स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने ये चीज नोटिस किया है कि कोविड के बाद, मतलब कि आपको पता ही होगा भारत में ज्यादातर लोगों को कोविड हुआ था, तो उसके बाद से लोगों में अलग अलग प्रकार के जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली ब्रीथिंग में, एक्सरसाइज करते समय, यहां पर कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि कोविड के बाद से उनको काफी दिक्कत होने लगी है। मतलब जैसा वो डेली रूटीन बिता पाते थे कोविड होने के पहले, उसके कंपैरिजन में यहां पर कई दिक्कतें आती हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि यहां पर आज मैं आपको एक स्टडी के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि अभी तक इसके बारे में कहा तो जाता था, विदेशों के अंदर कुछ स्टडीज निकली थी, लेकिन पहली बार इंडिया स्पेसिफिक स्टडी निकली और उसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो लॉन्ग टर्म लंग डैमेज हुआ है पोस्ट कोविड 19, वो भारतीयों में हुआ है। या आप देख सकते हो, इंडियन सफर्ड वर्स पोस्ट कोविड लंग डैमेज देन अदर्स। तो इस स्टडी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्या हुआ, कितने लोगों पर यह कंडक्ट किया गया था और इसका क्या असर होता है, इंपैक्ट क्या हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है जीएस का, वो 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें पूरी आपको तैयारी कराई जाती है। लेकिन अगर आप इस साल का 26 मई को होने वाला एसआईपी लेना चाहते हैं, मतलब प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो उसके लिए एसआईपी प्लस ले सकते हैं। यह आपको प्रीलिम्स क्रैक करने में काफी मदद करेगा। इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, बताया जा रहा है एक स्टडी के अकॉर्डिंग, मैं आपको बता दूं सबसे पहले, ये स्टडी पब्लिश किया गया है बाई क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, उनके द्वारा ये पूरा स्टडी पब्लिश किया गया और उसमें बताया गया है कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियंस में, मतलब बहुत सारे भारतीयों के अंदर कोविड के बाद से जब उनकी रिकवरी हुई है, लेकिन उनका जो लंग फंक्शन जैसे करता था उसमें यहां पर गड़बड़ी देखी जा रही है, प्रॉब्लम्स देखी जा रही है। और वो ठीक होने के बाद, मतलब कोविड से रिकवर होने के कई महीनों बाद भी जो है वो उस चीज से सफर कर रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इट वॉज फाउंड दैट इंडियंस हैड मोर लंग फंक्शन डैमेज व्हेन कंपेयर टू यूरोपियंस एंड चाइनीज। मतलब कि अगर हम कंपेयर करें चाइना में जिन लोगों को कोविड हुआ, यूरोप के अंदर बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ, तो उसके कंपैरिजन में भारतीयों को जो कोविड हुआ था उनमें ज्यादा लंग की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। मतलब लंग जो फंक्शन करना चाहिए जैसे, वो शायद उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा है। यहां पर आपको यह भी बता दूं कि बताया यह जा रहा है कि धीरे धीरे करके आप नॉर्मलसी की तरफ जा सकते हैं। मतलब कि एक साल तक जो है चीजें, एक साल के बाद धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। लेकिन ओवरऑल बताया जाता है कि जो लंग डैमेज है वो पूरे जीवन भर के लिए हो गया है। मतलब कि पूरी तरह से जो हम कहते हैं ना 100% रिकवरी, ये शायद नहीं हो सकता। कुछ लोगों में शायद हो जाए, लेकिन बहुत से लोगों में ये 100% रिकवरी शायद नहीं हो सकती, ऐसा स्टडी के अंदर पाया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, ये स्टडी अभी तक का भारत का सबसे बड़ा स्टडी है कोविड 19 को लेकर, जो कि लंग के ऊपर डायरेक्टली स्टडी करता है। और मैं आपको बता दूं कि 207 लोगों पर इसका पूरा एग्जामिनेशन किया गया था, एग्जामिन किया गया था, उनके बारे में स्टडी किया गया था, उनका टेस्ट लिया गया था, तब जाकर हमें इसके बारे में पूरा पता चलता है। और आपको यह भी बता दूं कि ये जो स्टडी है वो रिसेंटली एक जर्नल है जिसका नाम है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, उसके अंदर इसको पब्लिश किया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टडी है वो कब से कब तक हुआ और इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई थी। देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ठीक है, वेलोर के अंदर, उनके द्वारा ये किया गया था। और ये बेसिकली जो पैंडेमिक का पहला वेव आया था ना 2020 में, याद करिएगा, उस समय जिन लोगों को ये इंपैक्ट हुआ था, कोविड हुआ था, उनके ऊपर ये पूरा स्टडी हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हो कि 11 अगस्त 2020 से लेकर 14 जनवरी 2021, इनके बीच में, ठीक है, 2020 अगस्त से लेकर 2021 जनवरी के बीच में ये जो पूरा स्टडी है 207 लोगों के ऊपर ये कंडक्ट किया गया था। और देखिए, यहां पर एक चीज समझिएगा, ये स्टडी ऐसा नहीं है कि यहां पर मान लो किसी को कोविड हो गया और कोविड के दौरान ही उसका स्टडी किया जा रहा है, ऐसा नहीं। अगर मान लो कोविड के समय ही अगर आप उसके बारे में समझोगे, मतलब आप उसकी टेस्ट करोगे, तो जाहिर सी बात है वो आपको गलत रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि वो उससे सफर कर रहा है। लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है कि ठीक होने के 2 महीने के बाद, मतलब जब पेशेंट रिकवर हो जाता है कोविड का, उसके 2 महीने के बाद जाकर कई सारे स्टडी किए गए थे, उसमें टेस्ट किए जैसे कि कंप्लीट लंग फंक्शन टेस्ट हो गया, 6 मिनट वॉक टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ
असेसमेंट हो गया, ये सारी चीजें की गई थी और इन सब चीजों के आधार पर अब ये बताया जा रहा है कि उनके लंग काफी ज्यादा डैमेज हुए हैं, स्पेशली भारतीयों के। अब हम आते हैं यहां पर, इसके अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हुआ है स्टडी के अंदर, मतलब स्टडी को जो फाइंडिंग्स हमें मिली हैं उसमें जो सबसे बड़ा टेस्ट हुआ है इसको कहा जाता है DLCO। बेसिकली क्या है, जो डॉक्टर्स हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने यूज किया पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टू डिटरमाइन द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द लंग। मतलब कि हमारा जो फेफड़ा है, जो लंग है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितना सही तरीके से काम कर रहा है, उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है DLCO, दैट इज डिफ्यूजिंग कैपेसिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए ये होता क्या है, ये जो DLCO है इसमें क्या है, बेसिकली मान लो अगर हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं, जो भी कुछ हम ब्रीथ कर रहे हैं नाक से, मुंह से, जैसे भी, तो यहां पर क्या है कि उसके अंदर कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस भी पाए जाते हैं। तो जब एयर हमारे फेफड़े में जा रहा है, मान लो, ठीक है, जब हम एयर हमारे फेफड़े में जा रहा है, अल्टीमेटली आपको पता ही होगा कि जो हम एयर लेते हैं उसका मेन काम क्या होता है कि उस एयर में जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और फाइनली हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन मिल पाता है। तभी तो मिलता है ना हमारे पूरा, चाहे ब्रेन हो, लेग हो, हाथ हो, कहीं पर भी जो ऑक्सीजन जा रहा है वो आपका इसी के माध्यम से जाता है। पहले ये एयर हमारे लंग्स में जाता है, फिर वो ऑक्सीजन को फिल्टर करके ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में जो है उसकी सप्लाई की जाती है। तो ये जो टेस्ट होता है DLCO, ये बेसिकली ये देखता है कि जो हम एयर ले रहे हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के भी ट्रेसेस हैं, उसमें से वो कितना ऑक्सीजन को खींच पा रहा है, मतलब कितना ऑक्सीजन को लेकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में सप्लाई कर पा रहा है ताकि हमारे बॉडी को वो जो ऑक्सीजन है वो मिल सके। वही टेस्ट होता है DLCO। अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर हमने क्या देखा, मतलब इस स्टडी में क्या पाया गया। इस स्टडी में ये पाया गया कि जितने भी लोग थे, मान लो 100 लोग थे, इसमें से 44 लोगों को अफेक्ट हुआ है। मतलब DLCO जो टेस्ट हुआ है उसमें 44% लोग अफेक्ट हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा वरिंग है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। और 44% में अगर आप देखोगे 35% दे एग्जिबिटेड अ रेस्ट्रिक्टिव लंग डिफेक्ट। अब ये क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिफेक्ट का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं, और आपको पता है ना जब हम एयर लेते हैं तो आप अभी सांस लोगे तो आपका फेफड़ा जो है, लंग है, वो एक तरह से एक्सपैंड होता है, फूलता है ना, राइट। तो यहां पर वो एक्सपैंड, इन्फ्लेट शायद ना हो, मतलब कि 35% लोगों का ये जो फेफड़ा है वो शायद इन्फ्लेट नहीं हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है एयर अंदर लेते समय। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। फिर यहां पर 8.3%, क्योंकि 44% में से 35 तो ये हो गए, फिर बाकी का जो 8-9% है उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिफेक्ट देखा गया। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिफेक्ट का मतलब ये है कि एयर को लेने में और छोड़ने में, एयर को इन करने में और आउट करने में यहां पर डिफिकल्टी हो रही है। तो ओवरऑल यहां पर यही पाया गया है कि करीब 44% लोगों को यहां पर प्रॉब्लम हुई है, उनका लंग जो है वो काफी डैमेज हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसका इंपैक्ट क्या है। देखो, रिसर्चर्स ने ये बताया कि लॉन्ग रन में ये जो पेशेंट्स है ना, दे माइट एंड अप विथ अ लंग दैट फंक्शंस लेस देन ऑप्टिमली। मतलब कि कोविड के पहले जिस तरह का उनका फंक्शन करता था, फेफड़ा लंग करता था ऑप्टिमली 100% पे, तो वो शायद उतना वर्क ना करे, वो उतना फंक्शन ना करे, उससे कम ही ये फंक्शन करेगा। एंड पेशेंट्स आर इमीडिएटली सिम्टोमेटिक। मतलब क्या होता है कि अगर मान लो जो कोविड का केस है, अगर वो बहुत ज्यादा सीवियर है वो पेशेंट, तो उस केस में यहां पर तुरंत सिम्टम सामने आ जाते हैं, उसको सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, प्रॉब्लम होगा। लेकिन हाँ, मान लो अगर किसी को माइल्ड कोविड हुआ है तो यहां पर उसका धीरे धीरे उसके बॉडी में हम प्रॉब्लम देखते हैं, मतलब कि डेली लाइफ में उसको उतना एहसास नहीं होगा उस पर्सन को। लेकिन क्या होगा कि मान लो अगर वो अचानक से खेलने जाए, वो कोई एक्सरसाइज करे, दौड़े तुरंत, तो कई बार ये देखा गया है कि कोविड के पहले जो लोग काफी दूर तक दौड़ जाते थे बिना हाफे, अच्छा खासा एक्सरसाइज कर लेते, लेकिन कोविड के बाद वो शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। डेली लाइफ में हमें पता नहीं चलता है, हम वॉक करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो पता नहीं चलेगा। लेकिन यहां पर जब हम एक्सरसाइज करेंगे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तब हमें एहसास होता है कि हाँ, हमारा लंग शायद उतना पहले अच्छा, जैसे पहले काम करता था, वो वैसा नहीं कर पा रहा। और कुछ केसेस में तो ये भी देखने को मिला है कि अगर यहां पर एक्टिविटीज बढ़ा दी जाए, काफी ज्यादा बढ़ा दी जाए, तो वो शायद उस चीज को परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ चिंताजनक बात यह भी है कि उनका जो लंग है ना, वो और तेजी से डिप्लीट हो रहा है, मतलब और ज्यादा खराब हो रहा है।
नॉर्मल पीपल के मुकाबले, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके साथ साथ एक और जो बड़ी दिक्कत यहां पर सामने आ गई वो ये है कि इसको कंपेयर किया गया बाकी देशों के हिसाब से, कि भारत में जिन लोगों को ये इंपैक्ट हुआ है, अगर हम उसको कंपेयर करें यूरोप से, चाइना से, तो भारतीयों पर ज्यादा इसका असर हुआ है। और उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली भारत में अगर आप देखोगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज है। कोमॉर्बिडिटीज का मतलब होता है कि एक से ज्यादा डिजीज एक ही समय पर हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हो गया, मैलिग्नेंसी हो गया, हार्ट डिजीज हो गया। एक ही साथ मतलब एक पेशेंट को एक से ज्यादा डिजीज है। तो उस केस में जैसे कि आप देख सकते हो इस स्टडी में पाया गया कि 72% लोगों को कोमॉर्बिडिटीज था और 40% तो ऐसे थे जिनका 2-3 से ज्यादा कोमॉर्बिडिटीज था। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि कितना ज्यादा ये प्रॉब्लमैटिक है। वहीं अगर हम कंपेयर करें, जैसे कि 2020 में कंपेयर किया गया था यूरोप के अंदर, यूरोप में जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज था उनकी संख्या काफी कम थी। वहीं चाइना में भी स्टडी किया गया, चाइना में बताया गया कि 40% लोगों को कोमॉर्बिडिटीज था। आप समझिए भारत के अंदर 72.5% लोगों को कोमॉर्बिडिटीज है और चाइना में सिर्फ 40%। मतलब क्या होता है कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज है उनका लंग और ज्यादा इंपैक्ट होता है और यही कारण है कि बाकी देशों के मुकाबले भारतीयों के ऊपर इसका असर ज्यादा हुआ है, उनके लंग के ऊपर ज्यादा असर देखने को मिला है। अब फाइनली यहां पर क्वेश्चन यह है कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, मतलब हम कैसे इन चीजों को पहचान सकते हैं। क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था, जिन लोगों को माइल्ड कोविड हुआ था वो डेली लाइफ में उनको शायद एहसास नहीं होगा, लेकिन कई बार जैसे कि अगर हम बात करें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की, जो हम सांस ले रहे हैं, छोटे छोटे सांस ले रहे हैं, जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, तो एक तो ये सिम्टम्स हैं। फिर दूसरा है परसिस्टेंट कफ, हमारे गले में लगातार कफ बना रहता है, तो ये भी एक तरह का सिम्टम है। फिर चेस्ट पेन वगैरह कभी कभी दिखाई देता है, टाइटनेस दिखाई देती है चेस्ट में, ये भी प्रॉब्लम है। फिर फटीग, लेजीनेस वगैरह भी दिखता है। कोविड के बाद ऐसा हुआ है और शायद कभी कभी ये सब मैं पढ़ रहा होता हूं, आपको बता रहा होता हूं, मुझे भी कई बार बहुत एहसास होता है इस चीज के बारे में कि शायद कोविड के बाद से हम सेम उस प्रकार से नहीं है जैसा हम पहले फंक्शन करते थे। फिर इसके अलावा यहां पर एक्सरसाइज करने की टॉलरेंस, और ये तो मैंने लिटरली एक्सपीरियंस किया है कि पहले मैं जो है काफी अच्छा खासा एक्सरसाइज कर पाता था, ठीक है, लेकिन शायद वो चीज अब देखने को नहीं मिल पा रही है। फिर इसके अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गया, ये भी काफी फ्रीक्वेंट होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे लंग के ऊपर डेफिनेटली असर हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, मतलब कैसे हम इस चीज को बेहतर कर सकते हैं। देखो यहां पर कई प्रकार के सोल्यूशंस बताए जाते हैं, जैसे कि यहां पर पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन हो गया, मतलब कि यहां पर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनके अंडर में सुपरवाइज किया जाए कि आपका जो पूरा एक्सरसाइज प्रोग्राम वगैरह है उसको स्ट्रक्चर किया जाए। तो वहां पर आप ऐसे एक्सरसाइज करो ताकि आपका ब्रीथिंग वाले एक्सरसाइजेस होते हैं वो सही तरीके से हो सके। एक तो ये सोल्यूशन है। फिर दूसरा है मेडिकेशन, मतलब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उस केस में यहाँ पर दवाई वगैरह भी दिया जा सकता है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर से बातचीत करनी होगी। फिर ऑक्सीजन थेरेपी भी दिया जाता है। कई बार सीवियर केसेस में जो ऑक्सीजन लेवल हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो कम हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पर ऑक्सीजन थेरेपी भी कई बार दी जाती है। फिर इसके अलावा यहाँ पर न्यूट्रिशनल, मतलब आप डेली लाइफ में आपको सही तरीके का बैलेंस डाइट लेना होगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इस तरह की चीज़ों पर रादर देन जंक फूड, उसको छोड़कर इस तरफ जाना होगा, तब हम बेहतर तरीके से इसके और आगे बढ़ पाएंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होता है। कई बार लोग इतना ज़्यादा त्रस्त हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी असर करता है, तो काउंसलिंग वगैरह काफ़ी ज़रूरी होती है। फिर रेगुलर मॉनिटरिंग वगैरह भी करना होता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको एक एक जो एस्पेक्ट है इसका, जो भी कुछ स्टडी में पाया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। और आपका क्या सोचना है, आप भी अपना एक्सपीरियंस जरूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, इन 4 विटामिन में से कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हो। और मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं, वहां से जाकर आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।